हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, आज जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सके। आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर की ओर से आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आप हमसे प्यार कर रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए हैं। मैं आपके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आज उन प्रार्थना का उत्तर हम अपने जीवन में देख रहे हैं। एक एक दिन परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग जगह इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग समाजों में इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग समाजों में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटने का अवसर प्रभु दे रहा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये केवल इसलिए है कि आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपकी दुआएं हमें मिल रही है, आपकी प्रार्थना हमारे साथ है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और जयपुर शहर से मैं आप सबके लिए आशीष की कामना करता हूँ। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। परमेश्वर कहता खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए परमेश्वर पक्षियों को भी देता है, जानवर को भी देता है, खाने के लिए पेट भरते हैं, लेकिन प्रियो खाने पीने के लिए कहता है तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा। मेरे और आपके जीवन से हर समय उसको महिमा मिली। मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना परमेश्वर को कैसे भाता है, उसको महिमा मिल रही या नहीं मिल रही। प्रियो, ये है मेरे आपके लिए कि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 9 पद से आगे मैं पढ़ूंगा। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूं चाहे भी हूं, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रार्थना करें। ठीक है, योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें यह अवसर दिया है, आज की सुबह हम आपके चरणों में आकर आपसे मांग सकते हैं। प्रभु, आपके चरणों में झुक सकते हैं, आपसे निवेदन कर सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। इस महीने की 4 तारीख तक आप में लेकर आए, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु, आपकी दया हम सब पर बनी, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सके। जो आपकी योजना है पिता, उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर चाहते हैं, आपकी करुणा उन पर चाहते हैं। आप उनको आशीष दे, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। उनको सुरक्षित रख के आगे बढ़ाएं, ताकि आपका हाथ उनके साथ बढ़े। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो प्रभु इस देश का संचालन आपकी महिमा। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु में धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु की स्तुति करते हैं। एक एक दिन वो मेरे और आपके जीवन में देता चला जा रहा है। हम जो कुछ भी करें, चाहे हम खाते हैं, चाहे पीते हैं, चाहे जो कुछ करते हैं, सब कुछ परमेश्वर को पाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको
आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है, अपने आप को दीन करता है क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 9 पद में कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, अधूरा जन्मा हुआ, यीशु मसीह को के साथ नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह के स्वर्ग पे उठा ले जाने के बाद पौलुस ने उसके चेलों को सताया। जो लोग उस पर विश्वास करते थे उनको बंदीगृह में डालता था, उनको मारा कुटी करता था। ये काम था उसका। जबकि यहूदी था, परमेश्वर के इस वचन को जानता था, सब कुछ होते हुए वो कहता ये तो मेरे वचन के अनुसार नहीं। इसलिए वो उसमें अपना कर्तव्य मानता था कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं। और इसलिए कहता है वो, मैं दीन बनकर कहता है, मैं प्रेरित तो मैं सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। धन्य वो व्यक्ति जो अपने अपराधों को मान लेता है। धन्य वो भाई वो बहन जो अपनी कमियों को मान लेता है, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपता है। मेरे अंदर ये कमी थी, मैंने अपनी गलतियों को मान लिया। पौलुस ने वही किया और कहता मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। प्रियो, ये आसान नहीं है लोगों को सताना जो सच्चाई पे चल रहे हैं, ईमानदारी पे चल रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं है, दूसरों के कहने से हम बहुतों को सताते हैं। मसीह लोगों को सताते, जो दूसरों की चिंता करते हैं, जो दूसरों के लिए अपने आप को देते हैं, सेवा करते हैं, उनको सताते हैं। लेकिन पौलुस आज पश्चाताप कर रहा है। जो व्यक्ति सताता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो सच्चे इंसान को सताता है, जो किसी धर्म के कारण किसी दूसरों को सताता है, वो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकता। बहुत सारे लोग आज भी मेरे पास आते हैं। राजस्थान में 2006 में पास्टर वॉल्टर मसीह के घर पे जाकर लोगों ने उसको मारा, उसके ऊपर अत्याचार किया, लाठों से डंडियों से उसको मारा, खून बहा। लेकिन प्रियो, आज भी 2006 से लेकर आज भी वो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कई बार मेरे पास कई लोग आए कि आप इसका समझौता, अब तो प्रभु के दास इस संसार को छोड़कर चलेंगे। नवंबर में वो संसार को छोड़कर चलेंगे, पिछले नवंबर। यही आनंद की भरपूरी है। प्रियो, जो लोग सताते हैं वो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। वो जीवन में कभी, पौलुस इसी बात को कह रहा है, यदि प्रभु के लोगों को कोई सता रहा है और वो साधारण तरीके से, जैसे यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। गांधी जी ने इस वाक्य को लिया, इस वचन को लिया और महान बन गए। आज हमें भी प्रभु उस महानता की ओर ले जाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मैंने कलीसिया को सताया था, परमेश्वर की कलीसिया को। अब वो समझ गया है। पहले तो कहता था कि ये परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। आज वो कहता है मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। ये है, जब आप परमेश्वर के लोग के विरोध में जाते हैं तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति को विरोध नहीं करें, लेकिन उस परमेश्वर का विरोध करें जिसने सारी सृष्टि को बनाया। हमें अभी नहीं दिखाई देता। पौलुस के जीवन में जब परिवर्तन हुआ, उसने इस बात को जान लिया। और वही लोग जो सताने वाले हैं, जिस दिन वास्तव में सही रीति से इस सच्चाई को जान जाते हैं, वो सताते नहीं, लोग उनको सताने लगते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है,
परंतु मैं जो कुछ भी हूं, यह है हमारे जीवन में। आज परमेश्वर कहता है मैं जो कुछ हूं केवल इसलिए हूं क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से। आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, इसलिए आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है हुआ है, इसलिए आज हम इस पृथ्वी पर हैं। यही मेरे और आपके लिए आनंद की बात है, यही मेरे और आपके लिए खुशी की बात है। पौलुस इस बात को कह रहा है, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है, मैं तो इस लायक नहीं था कि मैं उसकी सेवा कर पाता, लेकिन केवल परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, और आज मैं इस पृथ्वी पर हूं। वह व्यर्थ नहीं हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया है। आज मैं परिश्रम कर रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके वचन को बांटने के लिए। जब आप ईमानदारी से करते जाएंगे, उसका प्रतिफल प्रभु देगा, और प्रभु देता चाहे। हो सकता है संसार में हमने कोई ज्यादा धन दौलत नहीं इकट्ठी करी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। प्रियो, यही है मेरे आपके लिए। पौलुस ने इस बात को जान लिया था, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर हुआ। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे। यह है मेरे आपके लिए, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे आपके लिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह में जीना, उसकी महिमा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। हम फिर से नए सप्ताह में फिर मिलेंगे। कल रविवार का दिन है। आप परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, और बहुतों के लिए आशीष का